या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज का दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री एक शक्तिशाली देवी हैं और आज के दिन प्रसन्न चित्त मन से माँ की कथा का श्रवण करने से मन की अशांति, दुखों और कई कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदीय नवरात्र में सुनी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की अत्यंत दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। साथ ही हम दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का भी पाठ करेंगे, जिनका श्रवण अति अनिवार्य है। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। नवदुर्गा के चौथे रूप देवी कुष्मांडा की कहानी में हमने जाना था कि कैसे देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने महाशक्तियों का निर्माण किया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन महाशक्तियों से उन्होंने काल चक्र को चालू रखने के लिए त्रिमूर्ति और उनकी पत्नियों का निर्माण किया। माँ कुष्मांडा द्वारा त्रिमूर्ति की रचना करने के बाद भगवान शिव ने सृष्टि में अपनी भूमिका निभाने के लिए गहन साधनाएं की। फिर माँ कुष्मांडा ने देवी सिद्धिदात्री नामक एक और देवी की रचना की, जिन्होंने कृपा पूर्वक भगवान शिव को न केवल 8 अष्ट सिद्धियां बल्कि कुल 18 सिद्धियां प्रदान की। इन 18 सिद्धियों में प्रारंभिक 8 सिद्धियों के साथ साथ भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित अतिरिक्त 10 माध्यमिक सिद्धियां भी शामिल थी। ये अष्ट सिद्धियां हैं अनीमा, यानी अपने आप को असीम रूप से छोटा या बड़ा करने की क्षमता। दूसरी महिमा, असीम रूप से बड़ा बनने या किसी का आकार विस्तारित करने की क्षमता। तीसरी थी गरिमा, यानी अत्यधिक भारी होने या किसी का वजन बढ़ाने की शक्ति। चौथी थी लघिमा, यानी अत्यधिक हल्का होने या किसी का वजन कम करने की क्षमता। पांचवी थी प्राप्ति, यानी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान पर पहुंचने की शक्ति। छठी थी प्राकाम्य, यानी किसी भी इच्छा या इच्छा को पूरा करने की क्षमता। सातवीं थी ईशत्व, यानी सभी भौतिक तत्वों या प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता। और 8वीं थी वशित्व, यानी किसी पर भी जबरदस्ती प्रभाव डालने की क्षमता। हमारे शास्त्रों में कुछ उपसिद्धियों का भी उल्लेख है, जैसे दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि। इसका अर्थ है अवचेतन मन में उस स्थिति को प्राप्त करना जहां आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के अपने कार्य को शुरू करने के लिए उनके मार्गदर्शन हेतु प्रार्थना की। देवीय मिलन के एक गहन कार्य में ब्रह्मांड के निर्माण को सक्षम करने के लिए निराकार आदि पराशक्ति शिव के शरीर के बाएं आधे हिस्से से माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर के उभयलिंगी रूप में विलीन हो गए, जो भगवान ब्रह्मा को
इस मिलन का संकेत देता है। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद दिया, जिससे भगवान ब्रह्मा निर्माता के रूप में और भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षण के रूप में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो। सिद्धिदात्री नाम 2 संस्कृत शब्दों से लिया गया है। सिद्धि का अर्थ है पूर्णता या प्राप्ति और दात्री का अर्थ है दाता। सिद्धियों के अवतार के रूप में माँ सिद्धिदात्री को आध्यात्मिक उपलब्धियों, ज्ञान और पूर्ति के दाता के रूप में जाना जाता है। माँ सिद्धिदात्री असाधारण क्षमताएं प्रदान करती हैं, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। सिद्धि के साथ पूर्णता, और पूर्णता आपके जीवन के हर पहलू में व्याप्त हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री का आवाहन और उनसे जुड़कर हमें दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित देते हैं। उनका आशीर्वाद हमें निपुणता की स्थिति तक ले जा सकता है। महानवमी आनंद, भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन का समय है, क्योंकि भक्त कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना के साथ माँ सिद्धिदात्री सहित देवी दुर्गा के 9 रूपों को विदाई देते हैं। देवी सिद्धिदात्री एक शांत और उज्जवल देवी हैं, जो दिव्य आभा बिखेरती हैं। रहस्यमय योग शक्तियों, अष्ट सिद्धियों की दाता दात्री माँ को मनुष्यों, देवों, गंधर्वों, असुरों, यक्षों और सिद्धों द्वारा प्रसन्न किया जाता है। लाल साड़ी में सुशोभित माँ अपने 4 खूबसूरत हाथों में पूरी तरह से खिला हुआ कमल, शंख, गदा और चक्र पकड़े हुए गुलाबी कमल पर आनंद पूर्वक बैठी हुई हैं। उनके चेहरे पर एक मनभावन मुस्कान है, क्योंकि वह अपने भक्तों को सफलता, शांति और संतुष्टि के लिए सिद्धियों का आशीर्वाद देती हैं। कमल पूरी तरह से खिलने का मतलब है कि वह आध्यात्मिक साधक के खिलने को पूरा करता है। जो चेतना शैलपुत्री देवी के रूप में प्रथम चक्र में जागृत था, अब शिरोमणि तक पहुंच गया है और सिर के ऊपर सिद्धिदात्री देवी के रूप में पूर्ण रूप से खिल गई है। पूजक, महान ऋषि और यहाँ तक कि राक्षस भी अंतिम प्राप्ति के लिए उनके पास जाते हैं। शंख विजय का प्रतीक है। ध्वनि हमें स्रोत की ओर वापस ले जाती है और वह वास्तविक सिद्धि को प्रदान करती है। लाल साड़ी शुभता और कार्य का प्रतीक है। वह हमेशा बुराई को नष्ट करने, रक्षा करने और अपने भक्तों पर कृपा करने में व्यस्त रहती हैं। गदा शक्ति और अज्ञान को दूर करती है और अहंकार पर अंतिम प्रहार करती हैं। जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, हम देवी दुर्गा का प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील होते हैं। तो प्रिय भक्तों, नवरात्र के 9वें दिन हम सब भी माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। तो प्रिय भक्तों, अब हम दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें निशुंभ के वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर
शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने क्षुरुप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा, तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां जाकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात
जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया और देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचमूर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि हमसे इस कथा को सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा और यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।